जिज्ञासा के माध्यम से खुशी। That's TRS Clips हिंदी, हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी। दोस्तों कि मैं बहुत खुल के कहूंगा, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज से जब मैं ग्रेजुएट हुआ, मेरी एक मोटिवेशन थी कि मुझे खुद इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बर्बाद करना था। खुद के कॉलेज का नहीं, खुद का कॉलेज अच्छा है। जनरली जिस तरह की इंजीनियरिंग सिखाई जाती है भारतीय इंजीनियर्स को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IIT, आप भी शायद अच्छे कॉलेज से हो, बिट से हो ना? मैं IIIT हैदराबाद से। हाँ, IIIT। तो कुछ कॉलेजेस अच्छे होते हैं भारत में, मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कुछ नहीं होता भारत में, बिल्कुल। और मैं एक बहुत नॉर्मल अबव एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ। उस कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ दिया, इंक्लूडिंग माय को-फाउंडर्स ऑन मंकी, विराज शेठ, आयुष तिवारी, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ माय ओन टीम एट मंकी, एट बियर बाइसेप्स। पर बहुत कुछ झेला है कॉलेज में। मतलब जब मैंने इंजीनियरिंग में शुरुआत की थी, मुझे लगा कि यार मैं फिजिक्स में बहुत अच्छा हूँ, मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, चलो मैं जाकर अभी रोबोट्स बनाऊंगा, या एटलीस्ट रोबोट्स के बारे में सीखूंगा, या रॉकेट्स के बारे में सीखूंगा। एक्साइटेड था, और वो एक्साइटमेंट 1 महीने के अंदर चली गई। क्योंकि हमें जो सब्जेक्ट सिखाए जा रहे थे वो 50 साल पुराने सब्जेक्ट्स थे, आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज थी, और इंजीनियरिंग सिखाने के बदले हमें रटना सिखाया गया कि ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही लिखो एग्जाम में, और अगर एक भी वर्ड यहां से वहां हिला तो आपके मार्क्स गए। ये कैसी इंजीनियरिंग है? बेसिकली हमें मजदूरी सिखाई गई थी, बहुत मेहनत करी, और क्योंकि आपके आसपास के लोग सब होते हैं, आपको फिर तुरंत पता चलता है कि एक की तरह कैसे सोचते हैं। आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज, आपका जुगाड़, आपकी मेहनत की कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट आप इंजीनियरिंग नहीं सीखते इंजीनियरिंग कॉलेज में। और ये पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि अगर आपके बच्चे को IIT, बिट्स या एक टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली है, फिर दोबारा सोचो कि इंजीनियरिंग करना चाहिए या नहीं। आप बताइए, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? सॉरी मैं थोड़ा पैशनेट हो गया क्योंकि बचपन का सपना पूरा हो चुका है। आई शेयर योर थॉट्स एंड मतलब एक्चुअली बताओ तो जो इवन टॉप कॉलेजेस हैं हमारे, वो भी ऐसे नहीं है कि दूध के धुले हुए हैं। मतलब वहाँ पे भी बड़े सारे गैप्स हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आप जो बोले हो बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमारे अच्छे कॉलेजेस हैं ना, उनमें भी मतलब दूध के धुले नहीं है, उधर भी बड़ी सारी दिक्कतें हैं। बट दे आर बेटर ऑफ द लॉट। जैसे मैं आपको एक एक करके जाता हूँ इन सब, राइट? तो जो हमारे Tier 1 कॉलेजेस जो आपने बोला, IITs, बिट्स, IIITs, वहाँ पे भी अभी हमारा करिकुलम अप टू डेट नहीं है। जैसे कि मैं तो एक ऐसे कॉलेज में था विच वॉज बिल्ड फॉर कंप्यूटर साइंस। दे हैव प्रॉब्ली द बेस्ट करिकुलम इन द कंट्री। एंड उसके बाद भी मैंने करीब 4 या 5 कोर्सेज किए थे जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे थे, 2 कोर्स किए थे इलेक्ट्रिकल पे, 2 फिजिक्स के कोर्सेज किए थे, जिनका कि एक्चुअली कंप्यूटर साइंस से बहुत कम लेना देना है। कुछ ओवरलैप है, बहुत ही कम ओवरलैप है। वही टाइम मैंने कुछ और चीज़ों पे स्पेंड करी होती तो आई कुड हैव लर्नड मोर अबाउट कंप्यूटर साइंस। हमारा कॉलेज तो फिर भी अच्छा है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं इवन IITs में जहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग कराते हैं, सोल्डरिंग कराई जाती है, पटरे कटवाए जाते हैं। ऐसे हर्ड मेंटालिटी। हाँ कि मतलब भाई हर कोई क्योंकि सालों से कराया जा रहा है, इसके कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। आई होप कि जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, शेयर करो, लोगों को सच पता होना चाहिए। बताओ। तो एक तो ये है, राइट। हाउएवर ऑन द अदर एक्सट्रीम तो ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि धंधा चला रहे हैं, राइट। दे डोंट केयर अबाउट द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ अर्निंग मनी, बट यू शुड बी गिविंग बैक मोर इन वैल्यू। जितना आप लेते हो उससे ज़्यादा आपको एजुकेशन में इम्पार्ट करना चाहिए। तो जैसे मतलब मेरे पिताजी एक केस के बारे में बता रहे थे। तो मैं यूपी से आता हूँ। हमारी जान पहचान में एक हैं जो कॉलेज चलाते हैं। अगेन मैं उनका नाम नहीं ले सकता, कॉलेज का नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन उनका तो ऐसा है कि बस पैसे के लिए चल रहा है। वो खुद ही फ़ोन कर करके लोगों को बोलते हैं कि मत आया करो क्लास। क्या करोगे क्लास आके। काश ये मेरे कॉलेज में होता। बताइए। उनको कॉस्ट बचानी होती है तो काफ़ी बार तो खुद ही जाते हैं, जाके झाड़ू पोछा लगाते हैं वो अपने कॉलेज में, ताकि स्टाफ कम रखना पड़े। तो वैसे कॉलेज में ऐसा होता है कि ठीक है, आपको वो 4 साल के एंड में एक पेपर मिल जाता है जिसको आप डिग्री बोलोगे, क्योंकि किसी तरीके से आपने रो धो के एग्जाम्स क्लियर कर लिए। लेकिन अब जो वहाँ से जो लोग निकले हैं उनको आता कुछ नहीं है। एक और कॉलेज है जो कि लखनऊ में ही है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता। उनके यहाँ तो ट्रेंड ये है कि बैच ग्रेजुएट होता है, उनको कुछ प्लेसमेंट दिखाना है तो कुछ लोगों को एज अ टीचर हायर कर लेते हैं, पुराने टीचर्स को निकाल लेते हैं। अब ना ही टीचर को आता है कुछ पढ़ाना, वो पान खाते हुए आता है क्लास लेने के लिए।
तो ना ही वो कुछ उसको खुद आता है, ना ही वो किसी को कुछ पढ़ा पाता है, तो वो एक ऐसी साइकिल है जो चलती जा रही है। तो ऐसे कॉलेज भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि बस चालू कर दिया है, पैसा कमाने के लिए चालू कर दिया है, तो कोई आउटकम नहीं है। एंड मतलब वाइल वी हैव गवर्निंग बॉडीज लाइक AICTE एंड UGC, इवन देन सम ऑफ दीज कॉलेजेस एग्जिस्ट। मतलब मैं मेरे मम्मी को बहुत पूछता था कि यार क्यों डाला मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में, एंड ओवरऑल आई एक्चुअली फील कि आई बेनिफिटेड फ्रॉम कॉलेज, क्योंकि फिर से मजदूरी सीखी, मजदूरी भी जरूरी होती है, उसके साथ साथ जुगाड़ सीखा, यू नो प्रैक्टिकल टीम प्ले सीखी एटसेट्रा, तो फायदे मिले। पर वो थोड़ा तो क्वेश्चन मार्क था कि मैंने क्यों किया ये 4 साल के लिए, मतलब कुछ नहीं किया, मैंने रट्टा मारा और कुछ सीखा नहीं ना उस प्रोसेस में। मतलब ऐसे वो कल्चर बन जाता है। जैसे एक मुझे याद है कि देयर वाज दिस एक साल जब मैं अपने कॉलेज में छुट्टियों में आई हैड गॉन टू दिस अदर कॉलेज जहाँ पे हम लोग रुके थे जी। तो वहाँ पे तो एंड मतलब वही हॉस्टल में ऐसे ही कि मतलब भाई गॉसिपिंग चल रही है, बात कर रहे हैं क्या चल रहा है लाइफ में एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वहाँ पे जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि वहाँ के लोगों का ये था कि एग्जाम क्लियर करना है, तो जो प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स मिलते थे वो मार्केट में बिकते थे। तो ये लोग हर सेमेस्टर जाते थे प्रोजेक्ट खरीदने, तो प्रोजेक्ट बनाए हम खरीद के ले आएंगे, वो हम सबमिट कर देंगे, हमें ग्रेड मिल जाएगा। इस टाइप का माइंडसेट था कि मतलब डूइंग दिस इज ओके, क्योंकि फाइनली एग्जाम क्लियर करना है। पता है जब मैं ये सब चीजें मम्मी को समझाने की कोशिश करता हूँ ना, तो मेरी मम्मी एक ऑप्टिमिस्ट है, पॉजिटिव थिंकिंग ओरिएंटेड लेडी है, तो वो कहती है कि नहीं रणवीर, पता है जब आप बाहर जाओगे ना किधर और कोई एडुकेटेड इंसान से मिलोगे और अगर आप उनसे कहोगे कि आप इंजीनियर हो, तो एक रिस्पेक्ट वाली वाइब आ जाती है, जो सच है ऑनेस्टली, जो मैं कभी कभी यूज करता हूँ कुछ लोगों के साथ हिंदी पॉडकास्ट के पहले की, सर नहीं मैं एक इंजीनियर हूँ, फिर लोग ऐसे खुल जाते हैं अच्छा इंजीनियर हो, फिर मैं बात करता हूँ, बहुत लोगों के साथ ही हुआ है। पर जब वो ऐसे रिएक्ट करते हैं ना, अंदर ही अंदर मैं सोच रहा होता हूँ कि आपको पता नहीं मैंने कितनी पार्टिंग करी है इंजीनियरिंग कॉलेज में, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इंजीनियर हूँ और आप मान रहे हो कि मैं स्मार्ट हूँ उस वजह से, तो चलो नो प्रॉब्लम। नहीं, वन थिंग व्हिच आई विल गिव टू इंजीनियरिंग इज कि मैं सही बताऊं तो मुझे लगता है कि हॉस्टल लाइफ जो होती है ना जी, वो 4 साल की जी हर किसी को एक्सपीरियंस करनी चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे आपके बेस्ट रिलेशनशिप्स बनते हैं, आप मजबूत भी हो जाते हो, राइट। रैगिंग होती है फर्स्ट ईयर में, उसके बाद समझ में आता है कि क्या किया है लाइफ में, फिर देन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग थिंग्स। आई थिंक द वन बिग बेनिफिट इज बहुत स्ट्रांग हो जाते हो आप। मतलब जो गिव मी सम सनशाइन में वो गिटार बजाता है ना अली फैजल, जिन चीजों से वो गुजरता है उस मूवी में, उससे 10 गुना भयानक चीजें होती है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। मतलब प्रोफेसर्स बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि अक्सर हर प्रोफेसर नहीं, कुछ बहुत अच्छे प्रोफेसर्स भी होते हैं। जैसे मेरी न्यूरल नेटवर्क्स की प्रोफेसर एज एन एआई की प्रोफेसर बहुत अच्छी थी, पर बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स भी वहां थे जिन्होंने सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब इसलिए लिया क्योंकि और कहीं उन्हें जॉब नहीं मिला। सो वो बहुत खुन्नस के साथ पढ़ाई करवाते थे, बहुत खुन्नस के साथ लाइफ जीते थे और बहुत परेशान करते थे कुछ स्टूडेंट्स को। मतलब आप चाहे आप पढ़ाई में अच्छे भी हो, तभी भी आपको अगर उन्हें आप पसंद नहीं करोगे, ही विल मेक योर लाइफ हेल। और ये सब भी हुआ है। तो अब बहुत अच्छा लगता है जब मैं कॉलेज वापस जाता हूँ ना, तो ओ तावड़े सर कैसे हो, कि तावड़े सर ने बहुत परेशान किया मुझे, मेरे दोस्तों को। तावड़े सर, आई एम श्योर राहुल तावड़े सर ये देखते होंगे, पर आई थिंक इट्स टाइम नाउ कि मैं आपका थोड़ा सा पोल खोलूं। लव यू सर। इंजीनियरिंग स्टूडेंट हंस रहा है। मेरे पास बड़े सारे किस्से हैं। तावड़े सर हमें एक बहुत रैंडम सब्जेक्ट सिखाते, मुझे याद भी नहीं वो सब्जेक्ट का नाम क्या था, ठीक है, लेकिन रेडार टेक्नोलॉजीज ऐसे कुछ था। मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, ठीक है, तो मैंने हर दिन उनके क्लास में बैठकर बहुत अटेंड किया कि हाँ मैं अटेंशन पे कर रहा हूँ, पर मैं एक्चुअली ये सोच रहा होता था कि मैं अभी इसके बाद क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, अभी मतलब जिम में क्या करूँगा, ऐसे सब थॉट्स होते हैं, ठीक है। तो तावड़े सर वाज फेमस फॉर बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट, और जब वाइवा का टाइम आ गया, हर इंजीनियरिंग के सेमेस्टर के एंड में एक वाइवा आता है जहां आपका ओरल एग्जाम लिया जाता है, जहां आपको सवाल पूछे जाते हैं और आपको ओरली आंसर देना पड़ता है कि रेडार का मतलब ये होता है एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। पर कुछ वाइवा प्रोफेसर्स बहुत इंटेंस होते हैं, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मारने के लिए आपका वाइवा लेते हैं। तो तावड़े सर बिल्कुल वैसे थे, और हमें पता था कि हमारे सीनियर्स ने हमें बोला था कि यार तावड़े सर आपका वाइवा ले रहे, थोड़ा ध्यान से। तो एज 18 पर मेरी एक सर्जरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे पास एक स्लिंग था, शोल्डर स्लिंग, ठीक है।
अगर मैं वो शोल्डर स्लिंग पहन लेता हूँ तो लोग मुझ पर बहुत ऐसे पिटी करते हैं, उन्हें लगता है कि यार इसे चोट लग गई। तो क्योंकि मैंने वाइवा के लिए प्रिपेयर नहीं किया था मैंने वो 3 साल पुरानी शोल्डर स्लिंग और मैं शोल्डर स्लिंग के साथ वाइवा के लिए गया। और मेरे एक दोस्त ने किसी रिश्तेदार से एक मेडिकल लेटर लिखा कि बुखार हो गया है ये वो। तावड़े सर ने बहुत जल्दी से ये फिगर कर लिया कि ये रैंडम स्टूडेंट्स जो एक्टिंग करते क्लास में एक्चुअली एस्केप कर रहे हैं मेरा वाइवा। जब उन्हें ये पता चला, ठीक है, हमारा वाइवा था 8 बजे मंडे को, उन्होंने बोला नहीं अभी दिन के एंड तक आप रहो। और इसके 3 दिन बाद हमारे थियोरेटिकल एग्जाम स्टार्ट हो रहे थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में ना कोई भी सिर्फ एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ता है, मतलब आने वाले 2 दिन में हमें पूरे थियोरेटिकल एग्जाम्स के लिए पढ़ना था और वो ये जानते थे। 8 बजे हमारा वाइवा था। जब उन्हें पता चला कि हम ये बकवास कर रहे हैं तब बोला कि नहीं अभी शाम को 6 बजे आ जाओ। पूरे दिन हम रुके, स्टडीड, ठीक है। 6 बजे बोला कल आ जाओ, अगले दिन आना पड़ा। अगले दिन 7 बजे बुलाया, 6 बजे तक रुका, फिर बोला अगले दिन आ जाओ। 3 दिन ऐसे आने को कहा। एंड में मतलब वो तीसरे दिन को उन्होंने एक छोटा वाइवा ले लिया, हमें जाने दिया, ठीक है, बट वी बेसिकली गॉट हाफ अ डे टू स्टडी फॉर अ थियोरेटिकल एग्जाम। और ये जानते थे कि ये क्या कर रहे थे, जस्ट हमारी लाइफ मुश्किल कर रहे थे। उंगली सिर्फ उंगली के लिए इतना ज्यादा परेशान किया। और बहुत सारे किस्से होते हैं ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। बिल्कुल, इसलिए आप मजबूत हो जाते हो। बहुत कुछ देखा है इंजीनियरिंग कॉलेज। क्रिएटिव भी हो जाते हो, गेट वेरी गुड एट क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। मेरे पास भी एक ऐसा किस्सा है। मतलब हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेट्स कॉल हिम रामू फॉर नाउ। तो सेम हमारे कॉलेज में भी ये था कि आपको क्रेडिट्स कंप्लीट करना है ताकि आपकी डिग्री हो जाए जी। तो एक पूरे कॉलेज में सबको पता था एक वेरी इजी वे टू अर्न सम क्रेडिट्स इज कि आप रामू से जाओ, प्रोजेक्ट ले लो। एंड हर कोई एक ही प्रोजेक्ट सबमिट करता था, एक गूगल चैट टाइप का एक चैट एप्लीकेशन बना के लोग सबमिट कर देते थे। और हर ईयर ओवर ईयर ये होता था कि वो एक सीनियर का एक बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, उसका फर्स्ट पेज चेंज होता है, अपना पेज लगाया जाता है एंड वही प्रोजेक्ट एज इट इज सबमिट हो जाता है। तो किसी ने जाकर कंप्लेन कर दी कि देखिए लोग आपको मिसट्रीट कर रहे हैं, आपका गलत फायदा उठाते हैं, आपको वही प्रोजेक्ट बार बार सबमिट किया था, उस पर ग्रेड दिए जा रहे हो। तो रामू ने बोल दिया कि ठीक है इस बार मैं नहीं दूंगा ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट। तो हमारा एक बैचमेट था, उनके पास गया, बोलता है सर देखिए मैं बनाऊंगा तो गूगल चैट, लेकिन मैं एक स्मार्ट गूगल चैट बना के दूंगा, वो आपसे बात करेगा। तो उन्होंने बोला यार बड़ी सही चीज़ है, मतलब तब के ज़माने में आप चैट जीपीटी बना रहे हो। तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ बना दो। उसने पूरे सेमेस्टर पर कुछ नहीं किया। लास्ट दिन जब प्रेजेंटेशन पे आया तो उसने वही सेम चैट जीपीटी वाला प्रोजेक्ट लिया, सॉरी गूगल चैट वाला प्रोजेक्ट लिया, अपने रूममेट को बैठाया लैब में ऑन वन साइड एंड फिर वो जाके उनको दिखा सर देखो एकदम स्मार्ट गूगल चैट बना लिया मैंने। तो रामू ने लिखा हे, उस पर रिप्लाई आया हे रामू। रामू बहुत खुश कि यार ये तो बड़ा ही सही चैट एप्लीकेशन है, मेरे से बात करता है ये। एंड ही गेव हिम माय ए ग्रेड। ही वुड गो एंड टेल एवरीबॉडी क्या देखो मेरा एक स्टूडेंट है उसने एकदम चैट जीपीटी बना दिया है 2010 में। बात करता है वो आपसे, आप उससे क्वेश्चन पूछो उसका रिस्पॉन्स भी देता है। वैसे आप कॉन मैन बन जाते हो इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्रिएटिव हो जाते हो, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। 100%। उसी की वजह से TRS आज नंबर 1। बट आई एम नॉट इवन किडिंग। सच में यही जुगाड़ की वजह से ये वाला करियर बना। तो थैंक गॉड फॉर इंजीनियरिंग। पर इन सेइंग दैट भारत को सच में आप जैसे लोगों की जरूरत है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे। और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।